गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है कि आप घर पे सब सुरक्षित होंगे। मैं आपका मैथ लेक्चरर मिस्टर सुमित शर्मा। आज हम इस क्लास के अंदर 9th क्लास से चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 जो कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि ये एक्सरसाइज है वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यानी कि हमें इक्वेशन दे रखी है, उससे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए चलिए, पहला जो पार्ट इसने दे रखा है x + y = 4। यहाँ पे हमने क्या किया, y जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा, x वेरिएबल को ट्रांसपोज करवा दिया राइट हैंड साइड, जो कि हमें नई इक्वेशन मिली है y = 4 - x। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। अब x की जगह यदि हम 0 पुट करवा रहे हैं तो हमें वी हैव y = 4 - 0 देन 4, यानी कि x की जगह हमने 0 पुट करवाया तो y की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से यदि x की जगह हमने 1 रखवाया तो y = 4 - 1 = 3, यानी कि y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। यहाँ पे दो वैल्यू से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। कम से कम दो वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x और y की दो सॉल्यूशंस होने चाहिए हमारे पास। उससे आगे बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो से कम नहीं होने चाहिए। अब हमें जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है a04, a कोऑर्डिनेट है 04, b कोऑर्डिनेट है 13 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इस ग्राफ को, इस सॉल्यूशन को हमने इस डायग्राम के अंदर प्लॉट किया है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है 04, यानी कि x कोऑर्डिनेट है 0, x कोऑर्डिनेट 0 जो कि e पॉइंट के ऊपर है, और इसने दूसरा पॉइंट बताया 4 और जो कि y कोऑर्डिनेट है 4। तो y है वर्टिकली जो लाइन है हमारी, वहाँ पे 4 है, वहाँ टिक कर लेंगे हम। तो ये तो y एक्सिस ही हो गया हमारा। उसके बाद अगली जो वैल्यूज़ है, अगला सॉल्यूशन है 1 3 b, जिसको हमने बोला है। तो b जो है हमारा 1 3, b के ऊपर 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट 1 के पैरेलल एक लाइन है, वहाँ हमने इसको नोट कर लिया। उसके बाद 3, y की वैल्यू है 3, यानी कि 1 एंड y कोऑर्डिनेट जो 3 है उसकी सीध में जो b पॉइंट है वहाँ पे हमने क्या किया, टिक कर लिया। इस तरीके से जो पहला a पॉइंट था, b पॉइंट था, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये लाइन बन गई हमारी, ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। आइए हम अब फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। 3 = 2x + y, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से जैसे कि हमने पहले पार्ट में किया था, सिमिलरली एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, बाकी को राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा दिया। तो y यहाँ पे क्या किया गया है, y को राइट से लेफ़्ट ट्रांसपोज यानी कि शिफ्ट करवा लिया हमने, लेके चले गए। तो हमें इक्वेशन मिल गई y = 3 - 2x। सिमिलरली जैसे कि पहली पार्ट में हमने वैल्यूज़ डलवाई थी, x की जगह हमने 0 डलवाया तो y की वैल्यू आ गई 3, x की जगह यदि 1 डलवाया तो y की वैल्यू आ गई 1। सेम पहले पार्ट की तरह हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए g एंड h। जैसा कि पहले पार्ट में किया था उसी तरीके से हमने ग्राफ के अंदर इन्हीं दोनों पॉइंटों को प्लॉट करवा दिया, यानी कि हमारे पास है 0, x कोऑर्डिनेट को 0 को पॉइंट कर लिया, y कोऑर्डिनेट को 3 के ऊपर पॉइंट कर लिया, जहाँ पे जाकर के ये मीट हो रहे हैं उसको पॉइंटेड नोट आउट कर लिया। इसी तरीके से जो कि g पॉइंट है, इसी तरीके से h पॉइंट को 1 एंड 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट के 1 के जो पैरेलल लाइन है उसको पॉइंट आउट कर लिया, y कोऑर्डिनेट में 1 के सिमिलर या पॉइंट जो पैरेलल लाइन है उसको पॉइंट आउट कर लिया, जो कि पॉइंट है h। इसी तरीके से हमने g और h को मिला दिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। ये हमसे पूछा गया है कि जो 2 और 14 यानी कि 2 and 14, इस पॉइंट से कितनी लाइनें पासिस हो सकती हैं। हाउ मैनी मोर
सच लाइन्स आर देयर, यहाँ पे कितनी लाइनें हैं और क्यों, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो इसका आंसर है सॉल्यूशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14 आर गिवन बाय x प्लस में y इज इक्वल टू 16। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 क्यों रखा, यानी कि यहाँ पे हमसे बताया गया है कि जब हम 2 and 14 यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 हो, y कोऑर्डिनेट हो हमारा 14, ऐसी कोई इक्वेशन अज्यूम कीजिए, हम कोई भी इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यदि यहाँ पे हम x की वैल्यू को 2 पुट करवा रहे हैं तो y की वैल्यू हमें 14 मिलेगी। सिमिलरली जैसे इससे आगे दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू को 2 पुट करवा रहे हैं तो भी हमें y की वैल्यू 14 मिलेगी। या इसका उल्टा बोल रहे हैं, यदि हम y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में 14 डलवा रहे हैं तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन पास थ्रू 2 and 14। ये मिसप्रिंट है, 4 लिखा हुआ है तो ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो यहाँ से ये कह रहा है कि 2 and 14 जो हमारा पॉइंट है उसमें से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट, दैट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equations 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट है 3 and 4 ये इस लाइन के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है, a क्या कोफिशिएंट है। तो सिमिलरली कुछ मुश्किल है नहीं है, टफ नहीं है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। x की इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 3 डलवा देना है, y की जगह 4, जो कि हम यहाँ पे डलवा रहे हैं। तो हमें मिल रहा है जैसे y की जगह 4 डलवाया तो 3 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू x की जगह यदि हमने 3 डलवाया तो a इंटू 3 और प्लस में 7 है। ये इसको सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिली है 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड शिफ्ट करवा लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो 12 माइनस 7 और इज इक्वल टू 3a, यानी कि a के साथ में जो हमारा 3 है उसको भी हमने सोल्व आउट करने के बाद ट्रांसपोज कर दिया दूसरी साइड, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जा करके डिवाइड हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, यानी कि किसी शहर में टैक्सी फेयर किराए के बारे में बात कर रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स द फेयर इज़ 8 रुपीज़ एंड फॉर द सबसिक्वेंस डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y। यहाँ हमसे ये भी कह रहा है कि आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है उसको तो x मानना है और जो टोटल फेयर है उसको कितना मानना है y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ ए ग्राफ। तो इसको हमने पहले एक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे कि सॉल्यूशन में देखिए, अब सबसे पहले इसने जो बोला था वो मान लिया भाई, डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर ली वो x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर मान लिया वो y। अब हम चलते हैं, टोटल फेयर जो है, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, टोटल फेयर कैसे बनेगा हमारा, जो पहले किलोमीटर का फेयर है वो प्लस में फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी कि बची हुई डिस्टेंस का जो फेयर है वो प्लस में रहेगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, उसमें से 1 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची x माइनस 1, वो हमने इस जो ऊपर लिखा हुआ है टोटल फेयर इज इक्वल टू फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, यहाँ पे पुटअप करवाया। टोटल फेयर कितना है हमारा y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर जो है फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना है 8, प्लस में फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, अब पर किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपये थे 5, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है हमारी कितनी है x माइनस 1। इसको सोल्व आउट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल रही है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे किया था, इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया था। सिमिलरली आगे वही सेम प्रोसीजर आपको अपना करके x की जगह वैल्यू डालेंगे, y की निकल जाएगी, x की जगह दूसरी वैल्यू डालेंगे, फिर 3-4 पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे, उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7, यानी कि आपसे दो फिगर दे रखे हैं, फॉर फिगर 4.6 फॉर फिगर 4.7, यहाँ से आपने चूज करना है। क्या चूज करना है,
फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन, यानी कि ये ग्राफ हैं वो किस चीज़ के हैं। यहाँ ग्राफ है जो हमारा साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, वो ग्राफ आप बुक्स में देख सकते हैं। पहला है आपका 4.6 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज़ द करेक्ट इक्वेशन एज इट सेटिस्फाई द पॉइंट, यानी कि जो ग्राफ था हमारा उसके अंदर पॉइंट है -1 1 0 0 एंड 1 -1। इसको यही इक्वेशन जो है एक्स प्लस वाई 4.6 फिगर वाले में से सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट जो फिगर है हमारा 4.7, उसमें जो है वाई इज इक्वल टू -x+2 इज़ द करेक्ट इक्वेशन एज इट इज़ सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं -1 3, जो कि फिगर दूसरा इसका दे रखा है बुक्स के अंदर, आपको साफ साफ दिखाई देंगे ये दोनों डायग्राम। तो वहाँ से इसके जो पॉइंट है -1 3 0 2 और 2 0, ये जो पॉइंट है उसको जो सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन है वो इनमें से 4 जो इक्वेशन दे रखे हैं फिगर में, इनमें से -x+2 वाली ही इक्वेशन इसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और इस पूरी एक्सरसाइज को आप अपनी फेयर नोटबुक में उतारेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कोई क्यूरी बने इसमें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।